नमस्कार दोस्तों। देखिए, बीएसएनएल का जो वेज रिवीजन कमेटी का जो मीटिंग आज हुआ है, यानी कि 29 अप्रैल 2025 को, उसका भी कुछ नतीजा नहीं निकला। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि एक मीटिंग होता है और उस मीटिंग में दूसरा मीटिंग का डेट आता है। जो हिंदी फिल्म का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, वो यहाँ पे जचता है। देखिए, ये न्यूज़ को बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन का ऑफिशियल वेबसाइट में भी दिया गया है कि हम लोग अगर न्यूज़ को पढ़ेंगे कि आफ्टर प्रोलॉन्ग डिले द वेज नेगोशिएशन रिवीजन कमिटी मीटिंग हेल्ड टुडे, द स्टाफ साइड मेंबर went for the meeting, especially BSNLU submitting live cases based on 5% payment. Also, backdrop of informal discussion held on 19/2/2025. However, nothing happened today because Sri PC Bhatt, PGMEF, is retiring tomorrow, and his place another officer, Sri PD Chirannaya, विल बी अपॉइंटेड एज ए न्यू मेंबर। तो हर टाइम पे यही होते रह रहा है। नेचुरली ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड वेदर द डिस्कशन दैट हैव टेक प्लेस सो फार, हेंस द वेज रिवीजन कमिटी टॉक विल नॉट एडवांस नेक्स्ट स्टेज इन टूडेज मीटिंग। ऑल द स्टाफ साइड रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्रेस देयर फ्रस्ट्रेशन एंड डीप डिसअपॉइंटमेंट since no development since the committee held after 4 months. There is a heated argument made by the staff side member in today's meeting. देखिए, बात को ध्यान दीजिए। हीटेड आर्गूमेंट मतलब चिल्लम चिल्ली हुआ है। बेस्ड ऑन द डिमांड द स्टाफ साइड चेयरमैन of the committee announced that the next meeting of wage revision committee will be on last week of May. तो ऐसे ही तो टालते जा रहा है। फिर ऐसे करते करते इलेक्शन आ जाएगा, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तब क्या होगा? कहीं ना कहीं पे मॉरल इलेक्शन आ जाएगा, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो ये और नहीं आगे बढ़ेगा। तो एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग, हर मीटिंग पे कोई ट्रेनिंग पे चला जाता है, कोई किसी का रिटायरमेंट हो जाता है, कोई वीआरएस पे चला जाता है। ये क्या हो रहा है? ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जानबूझ के जो लोग ऐसे करेंगे, वीआरएस पे जाएंगे या ट्रेनिंग पे जाएंगे, वो लोगों का नाम डाला जाता है, और जब मीटिंग करने जाता है यूनियन वाला तो आके वो कोई फ्रूटफुल नहीं होता है। तो एक टालने का भी कोशिश है, क्योंकि अगर आज ये चीज़ डिपार्टमेंट से चला जाता है तो वो सरकार के पास चला जाएगा, डीओटी के पास चला जाएगा, और वहाँ पे हाँ या ना बोलना वो सरकार का मुख्य रूप से दायित्व और जिम्मेवारी बन जाएगा। तो देखिए, ऐसे ही चल रहा है। तो जो बीएसएनएल का जो एम्प्लॉई है, वो लोगों का सैलरी ना घर का ना घाट का बन चुका है। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। और सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव का वेज सेटलमेंट के बारे में नहीं है, इसके साथ बहुत सारा और मुद्दा जुड़ा हुआ है। जैसे कि जो स्केल है, E2 स्केल का मुद्दा, एग्जीक्यूटिव का जो भी पार्क्स और बेनिफिट होता है, उसका जो बेसिक पे होता है उसका मुद्दा, ये सब लेके कोई चर्चा हो ही नहीं रहा है। मानिए कि जो भी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में किसी का भी मनोबल अच्छा नहीं रहेगा। तो ये भी सोचना चाहिए कि अगर कंपनी का मनोबल टूटता है एम्प्लॉइज़ का, तो इससे फ़ायदा किसका होगा? तो यहाँ पे कोई साजिश का वो तो नहीं हो रहा है, कोई साजिश तो नहीं हो रहा है। ये भी हर किसी को सोचना चाहिए। और आप लोग दोस्तों देखेंगे, इस विषय में एकदम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मगर एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग दोस्तों जितना भी देखे हैं, एक बहुत ही दुखद घटना घटा है पहलगाँव पे। तो पहलगाँव पे जो हुआ ये दुखद घटना, उस दुखद घटना में आप लोग देख सकते हैं कि पहलगाँव पे जो लोगों को मारा गया उग्रवादियों के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। पूरा देश का जो सिंपैथी है, संवेदना है, सबके प्रति है। मगर उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि सब लोग डर से अपना जान वान बचाने के लिए जब जाने लगे कश्मीर से, श्रीनगर से, तो जो फ्लाइट का, जो एरोप्लेन का जो टिकट है, उसका जो दाम जहाँ पे 4,000 5,000 रुपया होता है श्रीनगर से दिल्ली,
वो 60-70 हज़ार रुपया तक हो गया। क्यों हुआ दोस्तों? देखिए क्यों हुआ, क्योंकि एयर इंडिया बोल के जो सरकारी संस्था था वो नहीं है। अभी जो एविएशन मार्केट है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स है, इसके वजह से ऐसे हो रहा है। तो ये जो वेज नेगोशिएशन कमेटी का जो मीटिंग जो फ्रूटफुल नहीं हुआ, ऐसे करके जो मनोबल टूट के जो कंपनी को, ये तो साजिश नहीं हो रहा है इसको प्राइवेट किया जाए। और अगर प्राइवेट होता है तो देश का आम जनता को क्या होगा सोचिए दोस्तों। ऐसा आज अगर एक टिकट के साथ हो सकता है तो कल अगर कुछ प्राकृतिक आपदा होगा, कोई ऐसा समस्या होगा देश के सामने जहाँ पे देश के आम नागरिक के ऊपर प्रॉब्लम होगा, तो ये क्या प्राइवेट कंपनी, ये जो चंद पूंजीपतियों के हाथ में रहेगा, वो लोग क्या देश का गरीब जनता के बारे में सोचेगा? नहीं दोस्तों, गरीब जनता के लिए सिर्फ सोचेगा BSNL, क्योंकि BSNL कोई लाला कंपनी नहीं है, कोई किसी का व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, ये भारत सरकार का संपत्ति है। भारत का सरकार का संपत्ति यानी कि देश का 140 करोड़ जो लोग हैं वही BSNL का मालिक है। तो जिसका मालिक 140 करोड़ जनता है, उस कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो लोगों के साथ होना ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। इसको जिस भाषा में भी बोला जाए इसको निंदा करना चाहिए। जिस भाषा में जो उग्रवादी घटना घटा इसका निंदा होता है, और आशा करते हैं आने वाले दिन में सरकार कठोर से कठोरतम जो स्टेप है वो लेंगे, जैसे कि इस तरीके का घटना ना घटे। उसी तरह हर BSNL कर्मचारी के तरफ से एक सहानुभूति है, और उसके साथ साथ BSNL हर कर्मचारी की तरफ से ये भी मांग है कि ये जो PRC का बात है इस सरकार को आगे आके सोचना चाहिए और इसको सही से निपटाना चाहिए, क्योंकि BSNL का कर्मचारी लोग सिर्फ देश के लिए ही सोचते हैं, और इसीलिए एक सरकारी संस्था होने का भी ज़रूरत है। और आने वाले दिन पे अगर जंग होता है, अगर इसके तरफ कुछ जाता है, तो एक सरकारी कर्मचारी का रहना टेलीकॉम सेक्टर में, सरकारी कंपनी का रहना टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई निजी कंपनी से ये नहीं होगा, कोई बॉर्डर पे गोली खाने नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही जाएंगे बॉर्डर में गोली खाने के लिए, क्योंकि देश के प्रति जो प्रतिबद्धता है, देश के प्रति जो समर्पण है, वो एक सरकारी मुलाजिम में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस अकाउंटेबिलिटी को। जैसे एयर इंडिया जब सूडान में फंसे थे लोग, वो लोगों को जैसे बाहर से लेके आए थे, वैसे ही कनेक्शन देने के बारे में कंधे में OFC लेके जाएंगे, और BSNL का कर्मचारी जाके बॉर्डर पे गोली खाने का भी हिम्मत रखते हैं और पाकिस्तान से लड़ने का भी हिम्मत रखते हैं। तो इसी बात से मैं दोस्तों ख़त्म करूँगा, और सभी BSNL कर्मचारी से अपील करूँगा कि आप लोग इस बात को ज़रूर YouTube के माध्यम से हर किसी के पास पहुँचाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ये चीज़ बहुत जगह पे अनुरणित हो, बहुत जन से प्रतिध्वनित हो कि ये जो मांग है, जो जायज़ मांग है, ये होना चाहिए। जैसे कि अगर PRC होता है, मनोबल बढ़ेगा, BSNL अच्छे से काम करेगा और देश का प्रगति में योगदान देगा। और जैसे जो दुष्ट शक्ति है, जो विनाशकारी शक्ति है, जो टेररिस्ट है, ये लोगों के खिलाफ और जब कठोर से कठोरतम कार्रवाई जैसे देश में होता है, तो अगर जंग का परिस्थिति बनता है तो BSNL जो सेना का, जो एयरफोर्स का, जो नेवी का जो कनेक्टिविटी इशू है वो और बुलंद से बुलंद करेगा। इसी से समाप्त करते हैं दोस्तों, नमस्कार।